जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं निबंध कैसे लिखते हैं सो, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में है तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में 10 अंक के निबंध पूछा जाता है। हाँ, 10 अंक के। ठीक है, इसको ध्यान सुनिए। टोटल 10 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए, अगर आप निबंध लिखना अगर न भी आता है आपको, तो बस हम आपको कुछ तरीका बताएंगे, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो 10 नंबर में कम से कम 8 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन आपको रहेगा हिंदी में निबंध लिखने वाला में क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा। क्लास 10th में रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा, क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पर 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, यानी 250-300 शब्द में आपको निबंध लिखना है कम से कम एक पन्ना में। ठीक है, कम से कम क्या लिखना है, एक पन्ना में कम से कम। ठीक है, निबंध क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन हम आपको अंतिम में भी क्वेश्चन बताएंगे कि 8-10 जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। सो हमें क्वेश्चन लिए है प्रदूषण पर, जो कि PYQ क्वेश्चन है हमारा। लगभग 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2016 में, 17 में, 22 से ऐसे करके पूछा गया प्रदूषण के बारे में। देखिए, आपसे क्वेश्चन दे दिया रहेगा इसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द निम्नांकित को या निम्नलिखित पर निबंध लिखे 250 से 300 शब्दों में। आपको रहेगा क्वेश्चन ऐसे कि प्रदूषण पर लिखना है, एक क में ऐसे प्रदूषण पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदूषण पर। ठीक है, 4 बार पूछा भी गया है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया प्रदूषण और उसमें विचार बिंदु देगा आपको भूमि, मतलब किसके विषय पर लिखना है सो। ठीक है, आपको क्वेश्चन रहेगा जैसे दे दिया प्रदूषण पर, विचार बिंदु रहेगा पहले भूमिका पर लिखना है, भूमिका के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कर सकते हैं, प्रदूषणों का निदान और उपसंहार। ठीक है, ये आपको लिखने का क्या है, आपको बता देगा कि हाँ इस किस विषय में लिखना है। आपको करना है क्या, वीडियो ध्यान से देखिए। आपको ये हमारा क्वेश्चन हुआ, अब हम लिखेंगे आंसर, यानी प्रश्नोत्तरी संख्या लिख देंगे कि प्रश्नोत्तरी संख्या 3 है तो 3 का क लिखिएगा तो 3 के क डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डाल दिए हैं कि प्रश्नोत्तरी संख्या। देखिए, प्रश्नोत्तरी संख्या 3 के क है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी संख्या मतलब प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। आप बोर्ड एग्जाम में हूबहू वैसे ही लिखिएगा, आपके नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि काला कलम से, रेड कलम से आपको लिखना है कथी, इस प्रश्नोत्तरी संख्या उत्तर 3 के क करके। ठीक है, और सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका, 1 नंबर डाल दीजिएगा भूमिका, और हेडिंग ऊपर लगा दीजिएगा निबंध। ठीक है, तो और बेस्ट रहेगा। और लिखना है 1 नंबर में भूमिका लिख के डैश देना है। और ट्रिक यही है, ध्यान से देखिए, भूमिका लिख के डैश करके क्या लिखना है कि आज हमारे समाज में कई तरह के समस्याओं है। वो कहेगा कि आज हमारे समाज में कई तरह के समस्याएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख क्या है, एक तरह से कहेगा तो प्रदूषण। अगर महंगाई पर रहेगा लिखने के लिए, तो आपको आज हमारे समाज में कई तरह की समस्या है, जिनमें से एक प्रमुख है क्या, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ये ट्रिक लगाइएगा, आप सब में आपको काम कर जाएगा। ठीक है, सब में दहेज प्रथा पर भी पूछेगा तो आप कह दीजिएगा कि आज मतलब एक बड़ी समस्या है, उसमें से एक दहेज प्रथा है, ये भी हो जाएगा। मतलब सब में क्या ट्रिक काम कर सकता है अधिकतर में। ठीक है, देखिए हम लिख देंगे भूमिका लिख के डैश दिए, लिखे हैं आज हमारे समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, इनमें से डॉट कहना छोड़ दिए। आप अगर प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ भर दिएगा प्रदूषण। हम अभी प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ प्रदूषण भर देंगे। ठीक है, आप अगर मान लीजिए महंगाई के बारे में लिख रहे हैं, महंगाई के बारे में, तो आप महंगाई यहाँ लिख दीजिए। बेरोजगारी के बारे में लिख रहे हैं तो बेरोजगारी लिख दीजिए। तो यही आपके लिए ट्रिक है। आपको बस शुरू की लाइन याद रखना है कथी कि आज हमारे समाज में कई तरह की समस्या है, इनमें से एक प्रमुख है, चाहे एक, मतलब ऐसे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आदमी जो भी एग्जामिनर है देखते हैं पैटर्न और लिखने का तौर तरीका देखते हैं कि बढ़िया लिखा है। ठीक है, तो भूमिका में आपको इतना बात लिखना है, हर एक में समझिएगा। ठीक है, और लिखना है हमको प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण का चर्चा है हमारा। प्रदूषण जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है, एक तरह प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करती है। ये हमारा क्या होगा, भूमिका। आप 1-2 लाइन और लिख सकते हैं भूमिका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होगा। अब दूसरा नंबर हमको क्या लिखना है, हमको क्वेश्चन बता रहा है कि क्या किसके विषय में कैसे लिखना है सो। तो ये हम भूमिका लिख दिया। अब दूसरा लिखेंगे जल प्रदूषण। अब जल को प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण कैसे, प्रदूषित कैसे होता है सो, उससे रिलेटेड बात लिखेंगे। अगर आपको नहीं याद है कि लिखना कैसे, तो इतना आदमी को तो उतना नहीं याद रहता है कि कितना शब्द में इतना लिखेंगे कैसे। तो आप जल प्रदूषण के बारे में लिखें तो जल से रिलेटेड और प्रदूषण को मिक्स करके लिखिएगा, जो एग्जाम में पढ़े तो नंबर न काटे। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। लिखेंगे जल प्रदूषण, तो जल सभी प्राणियों के लिए उपयोगी है। हम लोग भी पीते हैं, जीव जंतु सब क्या है, जल उपयोगी है। ठीक है, जल में अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक खनिज तत्व एवं गैसों में घुलती है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक गैसों में क्या है, घुलती है। इन तत्वों की मात्रा में अधिक, मतलब आवश्यकता से क्या हो रहा है, आवश्यकता से अधिक क्या दूषित होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिक्स कर दिए हैं थोड़ा। आवश्यकता से अधिक क्या हो जा रहा है, मतलब प्रदूषित हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रदूषित हो जा रहा है, क्या है, प्रदूषित
अधिक क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जाती है या हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके लीजिए, ठीक। यहाँ से आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, प्रभावित या प्रदूषित होती जा रही है, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा मिस कर दिए कुछ, मतलब इसीलिए, ठीक है। अब अधिक से अधिक हो जाती है, मतलब आवश्यकता से अधिक कथी हो, प्रभावित हो जाती है अगर कार्बनिक मतलब अति जल प्रदूषण के कारण, ठीक है। यहाँ पे ही लिखिएगा, हम मिस करें तो, ठीक है। आवश्यकता से अधिक प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। इसको हटा मिटाया तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और देखिए अगर एग्जाम में आपको गलती भी हो जाए तो ऐसे ही काटना ही नहीं कि कोनो देखिए लड़का पूरा डार्क कर देता है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, तो जल हानिकारक हो जाता है, अगर प्रदूषित हो जाएगा तो जल कथी हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। जल क्या हो जाएगा, हानिकारक, प्रदूषित हो जाता है, प्रदूषण या प्रदूषण अगर हो जाएगा तो जल कथी हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, मतलब पीने योग्य नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए आगे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण गांव शहर में गांव में शहरों में अनेक प्रकार के वाहन यानी लाउड स्पीकर एवं मशीनों से जो चलता है तो उसमें क्या है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे अगर कारखाना उरखाना है तो क्या आदमी को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। शोरगुल मतलब आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती है, मतलब ये सब जो क्या है, लाउड स्पीकर से चलेगा तो ध्वनि प्रदूषण क्या देती है, जन्म देती है, ठीक है। इससे मनुष्य को काफी नुकसान, इसे हम अपना से लिख दिए कि इससे मनुष्य को काफी नुकसान है। आप इससे रिलेटेड बात आपको लिखना है, बस ये नहीं कि हमको याद नहीं जा प्रदूषण पर, हमको याद नहीं, हमको प्रदूषण से रिलेटेड बात लिखना है और उसको मतलब कैसे दूर किया जाए, उपसंहार भूमिका ये सब दिया रहेगा, आपको ऐसे करके लिखना है, नंबर दे देगा, ठीक। ध्वनि में जैसे मान लो मशीन चलेगा तो बहुत शोरगुल आवाज होगा, तो ये भी एक तरह के प्रदूषण ही है। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, हवा का वातावरण खराब कर देगा, ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ये सब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम प्रदूषणों का निदान। अब हम प्रदूषणों का निदान कैसे करें, जो जल प्रदूषण हो जाएगा वो वातावरण में, तो उसको निदान कैसे करें उसको, ठीक है। तो देखिए प्रदूषण के समस्या से बचने के लिए उपाय क्या क्या उपाय है, तो पेड़ लगाइए, वृक्ष यानी पेड़ लगाइए, ठीक है। दूसरा कहते हैं वनों की कटाई पर रोकिए, वनों की कटाई पर रोकिए, चिपको आंदोलन कैसे था, आदमी रोक दे रहा था, ठीक है। पेड़ नहीं करना, लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कीजिए, गाँव में मतलब बताइए समाज के कि मतलब जिस आदमी कैसे मोटो बना दिया कि जल ही जीवन है, उसी तरह का आप कहिए कि आप जन्मदिन पर या ऐसे कुछ शुभ अवसर पर आप पेड़ लगाइए, जो हमारे वातावरण के लिए क्या हो, स्वच्छ और वातावरण हम लोग को मिल सके, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिएगा, और चाहे तो और लिख दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1.5 पन्ना लिखिए 10 नंबर का, ठीक है। आप 10 नंबर पूरा ले आइएगा, टोटल 10 में 10, ठीक है। और आप अच्छा से लिख देते हैं 100, ठीक है। अगला देखते हैं, अब अंतिम में क्या है, उपसंहार, ठीक है। आप कम से कम 5-6 टॉपिक दिया रहेगा, उस पर उसी पर लिखना है, जितना दिया रहेगा उसी पर, नहीं कि अपना मन से जितना दिया रहेगा उतने टॉपिक पर लिखना है। अगला देखें हम उपसंहार, अंतिम में क्या हमारा उपसंहार, उपसंहार में आपको लिख देना है इससे रिलेटेड ही बात, ठीक है। कह रहा है कि इस तरह की समस्या, तो हम अपना से लिख दें, इस तरह की समस्याएं परेशानी होती, इस तरह की समस्याएं से क्या लिख दें, इस तरह की समस्याएं से परेशानी होती है, जैसे जैव विविधता, मान लीजिए ये पर्यावरण इस तरह के समस्या में लिख दिए तो ये कोई दिक्कत, किस तरह की समस्या से परेशानी होती है, महंगाई से परेशानी, बेरोजगारी से आदमी को परेशानी है, इसी तरह जैव विविधता पर संकट आती है, जब जीव जंतु पर क्या प्रदूषित हो जाएगा, संकट आ जाएगा, मतलब उसके लिए तो कुछ नहीं है, जो हवा, जल और अन्य हमारे जीवन का आधार पर प्रभाव पड़ता है, हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषित नहीं रहेगा तो स्वच्छ रहेगा, तो आदमी को प्रदूषण यानी ऑक्सीजन अच्छा मिल पाएगा, अगर प्रदूषण नहीं रहेगा तो वातावरण साफ सुथरा रहेगा, तो ठीक है। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो निबंध से रिलेटेड पूछा जाता है, लगभग जो हर साल रिपीट है, जैसे आप ध्यान सुनिए, दीपावली पर पूछा जाता है, वर्षा ऋतु पर पूछा जाएगा, होली पर पूछा जाएगा, मेरे प्रिय लेख पर या मेरे प्रिय कवि पर, फिर महात्मा गांधी पर, स्वतंत्रता सेनानी पर, फिर आपको बता दें स्वच्छ भारत पर, फिर वृक्षारोपण पर, फिर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन सब टॉपिक पर क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा पर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इस पर लिखने के 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मन से शब्द सोचकर लिखिएगा, ठीक है। आपको जो डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।